Hello guys, welcome back to Vishal Securities. Today is the post-market analysis video of Nifty and Bank Nifty indexes. So let's get started. Uh, ये अपना निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी फ्यूचर्स का। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 19 अक्टूबर को निफ्टी ने एक हाई लगाया था, जो कि ऑलमोस्ट 18,500 रुपए के आसपास का था, 18,500 के पॉइंट्स के आसपास का था। ओके। और उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन और थोड़े बहुत डाउन ट्रेंड के अंदर काम कर रहा था। सो लेट्स एनालाइज कि यहाँ से मार्केट अब किस तरफ ड्रिफ्ट हो सकता है, व्हाट विल बी द आने वाले समय के अंदर मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकता है और क्या आने वाले समय के अंदर मूव्स रहेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके। सो वी कैन सी कि यहाँ पे अभी रिसेंटली अपना जून और जुलाई के जो मंथ्स चल रहे हैं वहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल अपने को देखने को मिल रहा है। और एक एक टाइम था जब मार्केट के अंदर बेसिकली अपना कंसोलिडेशन चल रहा था। एज यू कैन सी कि यहाँ 13 जून से लेके हम एक बहुत ही बड़ी 15,800 से और 15,200 के बीच में ऑसोलेट कर रहे थे। और ऑलमोस्ट एक महीने बाद ऑलमोस्ट 6 जुलाई को अपने को ब्रेकआउट देखने को मिलता है। और ब्रेकआउट होता है, उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर रीटेस्टिंग होती है। और फिर रीटेस्टिंग के बाद एक यहाँ पे अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड अपने सामने चल रहा था। और उसके बाद थोड़े समय तक मार्केट अपने एक रेंज के अंदर आता है, और रेंज के अंदर आने के बाद एक ब्रेकआउट देता है। और ब्रेकआउट आने के बाद एक प्रॉपर रीटेस्ट आता है। और रीटेस्ट आने के बाद अपना एक बढ़िया ट्रेंड अपने को देखने को मिल रहा है। और पिछले अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट एक हफ्ते से 15 जुलाई से लेके अभी 22 जुलाई तक, मतलब ऑलमोस्ट ये जो वीक है, इस वीक में ऑलमोस्ट निफ्टी ने 700-800 पॉइंट कवर किए हैं। 700-800 पॉइंट का रैली किया है। सो कुडोस फॉर दोज जिन्होंने इस ट्रेंड के अंदर पैसा बनाया, इस ट्रेंड में अच्छे खासे स्टॉक्स को होल्ड किया। और मेजरली ये जो ट्रेंड था ये बैंक निफ्टी की तरफ से आया था। आईटी ने इतना परफॉर्म नहीं किया जितना बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया। सो दिस विल बी लाइक कि अब यहाँ से आने वाले समय के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो अपना लेवल जो मैं देख पा रहा हूँ, जो अपना रेजिस्टेंस हो सकता है, वो कहीं ना कहीं ये वाला लेवल हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं 16,840 के आसपास है। क्यों? क्योंकि उससे पहले अपन एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ फेक आउट। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब 3-4 बार हमने इस लेवल को टेस्ट किया था। और फिर एक ब्रेकडाउन आया था, फिर रीटेस्ट आया था, फिर एक शार्प फॉल आया था। फिर यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर गए। ये रैली भी बैंक्स की तरफ से ही आई थी। और जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो हमने दोबारा जाके उसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमने रेजिस्टेंस लिया, जहाँ पे अपन पहले रुक रहे थे जाके, जो निफ्टी वहां पे जाके पहले रुक रहा था। आप देख पा रहे हैं इन चीजों को? ओके। सो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ से हम एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट अब यहाँ पे कैसा परफॉर्म करेगा। तो इस रैली के बाद बेसिकली अपने को एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। ठीक है। और फिर हम उसी सपोर्ट को हमने एक बार होल्ड किया, फिर 2 बार होल्ड किया, तीसरी बार हमने उसको जहाँ पे बैंक निफ्टी ने वहां पे तोड़ दिया उसको। और फिर एक शार्प सेल ऑफ, वो भी उसी पॉइंट ऑफ लेवल तक गया जहाँ पे अपन पहले रुके थे। ये वाले पॉइंट तक अपन फिर जाके रुके। उसके बाद फिर मार्केट ने वहां से ट्रेंड थोड़ा सा चेंज किया। और जो पहले अपना सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब वो अपना रेजिस्टेंस बन चुका है। दैट हैज बिकम अ रेजिस्टेंस। और मार्केट वहां से रेजिस्टेंस लेके फिर वहां से शार्प सेल ऑफ आता है। और ये वाला जो प्रीवियस अपना लेवल था, ये भी टूटा। और जब जिस दिन ये वाली कैंडल बनी थी 16 जून को, जिस दिन निफ्टी के अंदर 300-350 पॉइंट का सेलिंग आया था, उस दिन काफी बेसिकली लोगों ने अपने पोजीशंस काटे होंगे। मुझे याद है कि इस दिन टीसीएस ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गिर गया था। और रिलायंस के अंदर भी सेलिंग थी। 16 जून का वो दिन था, काफी सेलिंग थी। और कहीं ना कहीं वो एक मेरे को लगता है कि जब भी मार्केट में कोई ट्रेंड आने वाला होता है,
तो मार्केट उस ट्रेंड को आने से पहले आपको आपकी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करा देगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड था, और जिस तरह का यहाँ पे ये ब्रेकडाउन आया था, इसको देख के काफी लोग घबरा गए होंगे, क्योंकि प्रीवियस दो लो टूट चुके थे, और ज्यादातर ये माना जाता है कि जब कोई प्रीवियस लो टूटते हैं तो मार्केट उससे नीचे के जो लोज होते हैं या फिर जो हाइज होते हैं उनके तरफ ड्रिफ्ट करता है, जो कि मेरे हिसाब से यही लेवल्स थे। ठीक है, सो मार्केट ने इन लेवल्स के आसपास आके अपना सपोर्ट लिया। उसके बाद फिर वहां से ट्रेंड रिवर्सल अपने को देखने को मिला। थोड़े समय तक मार्केट रेंज में काम करती रही ऑलमोस्ट, मतलब पूरा एक महीना मार्केट ने रेंज में काम किया, इफ यू कैन सी, ये वाली जो रेंज थी। और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, और फिर यहाँ से अपना मार्केट ऊपर की तरफ अब ड्रिफ्ट हो रहा है। सो वी कैन सी कि अब यहाँ से ऊपर की तरफ के जो लेवल्स हैं वो किस तरीके से हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं, क्या लेवल्स हमारे सामने होंगे, क्या हमें मूव्स लेने हैं, और क्या मार्केट का रुझान रहेगा, क्या मार्केट का ट्रेंड रहेगा आने वाले समय के अंदर। सो उसी के बारे में थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं। सो वी कैन सी कि हाँ, पहला ट्रेंड लाइन अपना ये था, दूसरा अपना ट्रेंड लाइन हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और जो अपना सपोर्ट था वो ये वाला था। ठीक है, मेजरली या दिस वन। ठीक है, सो काफी सिंपल सा एक एनालिसिस है। हालांकि हम तो इस तरीके से ट्रेड करते हैं। ठीक है, और आप लोगों को समझाने के लिए मैंने जितने मेरे ड्राइंग्स हैं उनको मैंने एलिमिनेट कर दिया है। सो वी कैन सी कि यहाँ पे एक अभी अप ट्रेंड चल रहा है। आई सजेस्ट कि यहाँ पे आपके पास जो भी लॉन्ग पोजीशंस हैं आप उनको होल्ड कीजिए, आप उनको प्रॉफिट्स को एंजॉय कीजिए। तो वी कैन अज्यूम कि मार्केट कल ऊपर जाएगा, मतलब मंडे को 16,820 तक के लेवल को हम लोग डेफिनेटली टच करेंगे। एक बार हम आरएसआई लगा के देख लेते हैं कि क्या कोई डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है आरएसआई के ऊपर। सो वी कैन सी, या इसको एक बार हम लाइन चार्ट में करते हैं, क्या हमें कोई डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। लेट्स सी, जब भी कोई अप ट्रेंड होता है तो आप उस अप ट्रेंड के लोज को कंपेयर कीजिए कि क्या वो लोज वेरी कर रहे हैं, क्या उनमें कोई डाइवर्जेंस आ रहा है। सो हम कंपेयर करते हैं कि लो ये है, एक लो ये है, एक लो ये भी है अपना, एक लो अपना ये भी है। सो यहाँ से ये लो के ऊपर ये वाला लो इससे हायर लो है, और यहाँ पे आरएसआई भी हायर है, नो प्रॉब्लम। ये वाला जो लो है वो इस लो से हायर है, ये वाला जो आरएसआई का लेवल है वो इस वाले आरएसआई के लेवल से भी हायर है, नो प्रॉब्लम, ट्रेंड विल कंटिन्यू। ये वाला जो लेवल है प्राइस का, जो कि है 15,932 का, ये 15,776 से हाई है, और अपना आरएसआई का लेवल यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ लेवल पे है 48.57, और यहाँ पे अपना लेवल था ऑलमोस्ट, व्हाट वाज दैट, लेट मी चेक, एक सेकेंड, या दिस लेवल वाज 46.26 एंड दिस लेवल वाज 48.74। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी अपना ये ट्रेंड अपना चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब तक अपने को आरएसआई में डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिलेगा, तब तक आप इस ट्रेंड को एंजॉय कर सकते हैं, या फिर हमें कोई कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिल जाए कि कोई रिवर्सल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने कुछ गैप्स छोड़ दिए हैं, तो ये गैप्स डेफिनेटली फिल होंगे आने वाले समय के अंदर, बट ये कब फिल होंगे, किस टाइम ऑफ पीरियड पे फिल होंगे, कितना उसको टाइम लगेगा, ये बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ क्वेश्चंस। हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, डेफिनेटली रेस्पेक्ट दैट। बट कहीं ना कहीं मार्केट में अभी काफी बुलिशनेस है, और आई सजेस्ट कि आप निफ्टी के अंदर होल्ड करें मेजरली बैंक्स को। ठीक है, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक को। और अगर सब कुछ ठीक रहता है, अगर ट्रेंड में ठीक ठाक मोमेंटम रहता है, और ट्रेंड बेसिकली कहीं ना कहीं कंटिन्यू करता है, तो वी डेफिनेटली अज्यूम कि आने वाले समय के अंदर अपना ये वाला जब ट्रेंड लाइन टूटेगा, तो डेफिनेटली जो अपना नेक्स्ट जो अपना रेजिस्टेंस हो सकते हैं, नेक्स्ट जो अपने सपोर्ट थे, जो रेजिस्टेंस हैं, मार्केट उनको डेफिनेटली ट्राई करेगा, जो मेरे हिसाब से बेसिकली इस लेवल के आसपास आएगा 17,400, और उससे पहले अपना 17,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो अपना होगा वो तो होगा ही। ठीक है, उसको हम वो अपना एक बेसिकली एक लेवल है, उसको टूटने के बाद हम डेफिनेटली जो जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है इसको हम जरूर टच करना चाहेंगे। ठीक है, लेट्स गो विद द बैंक निफ्टी राइट नाउ।
बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं। लेट्स चेक कि बैंक निफ्टी किस तरीके से आने वाले समय के अंदर परफॉर्म कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि इस तरीके से हो रही है। और वी कैन सी कि बैंक निफ्टी काफी बुलिश है और बैंक निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन को टच कर ही दिया है, जो बेसिकली निफ्टी अभी नहीं कर पाई है। ओके, सो बैंक निफ्टी में जिस तरह का मूव था, मतलब ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 हजार पॉइंट्स का मूव बैंक निफ्टी में आ गया है विद इन अ पीरियड ऑफ कपल ऑफ मंथ्स। और अगर हम दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें जो कि हम यहाँ से कर सकते हैं, तो वी कैन अज्यूम लाइक समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे बेसिकली मार्केट्स आपको कुछ इस तरीके का परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। हम्म हम्म इस तरीके से बेसिकली आप अज्यूम कर सकते हो चीजों को। ओके, सो मार्केट बैंक निफ्टी काफी बुलिश है। बैंक निफ्टी के अंदर बेसिकली अपने को एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मूव देखने को मिला है। लेट्स चेक विद द वॉल्यूम इंडिकेटर एंड आरएसआई इंडिकेटर्स। ओके, वॉल्यूम भी डिसेंट मेरे को लग रहे हैं। और लेट्स गो विद आरएसआई। आरएसआई बेसिकली कि अगर अंदर हम देखें कोई हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है या फिर कोई हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। लेट्स चेक विद द डाइवर्जेंस। ये अप है, ये अप है, ये अप है, ये अप है, ये भी अप है, ये भी अप है, ये भी अप है, ये भी अप है। हायर लोज फॉर्म हो रहे हैं, डेफिनेटली अ बुलिश ट्रेंड राइट नाउ। और अभी भी मतलब कोई साइन ऑफ वीकनेस मेरे को नहीं दिख रहा है और डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स वी कैन सी। ओके, और अभी भी कोई रिवर्सल पैटर्न अपने को देखने को नहीं मिल रहा डेली टाइम फ्रेम में। इफ वी कैन गो इन 1 आवर टाइम फ्रेम, सो लेट्स चेक 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ अपने को देखने को मिल रहा है रिवर्सल काइंड ऑफ थिंग। जब ये वाली कैंडल बनी थी, दिस वाज जब ये अपना ये वाली जो कैंडल बनी थी, ये कैंडल काफी मतलब डिसेंट थी। बट मार्केट का जो रुझान था वो उस दिन का काफी स्ट्रांग था। मार्केट ने पूरा ही उसको कवर कर दिया सेम डे। और उसके बाद अपन गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे गए, पुल अप किया। पुल अप करने के बाद दिस वाज रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, डेफिनेटली अ वेरी गुड पैटर्न। उसके बाद अपन ऊपर गए और यहाँ पे बेसिकली अभी भी मुझे कोई साइन नहीं दिखा है। हाँ, हालांकि डोजी दिख रही है मुझे, बट डेफिनेटली जिस तरह का ट्रेंड मुझे दिख रहा है ऊपर की तरफ का, आई विल डेफिनेटली नॉट शॉर्ट मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ये वाली जो रेड कैंडल है, अगर वो इस ग्रीन कैंडल के नीचे कहीं बंद होती, सपोज समथिंग लाइक दिस, तो मैं कहीं ना कहीं ये एज्यूम कर लेता कि हाँ, यहाँ पे एक टॉप बन चुका है। और 2 3 बार रिटेस्ट करने के बाद मार्केट जब फॉल करता तो वहां पे हम पुट बाय कर लेते या फिर कॉल शॉर्ट कर लेते, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब अभी भी बेसिकली कुछ गैप्स हैं जिनको मार्केट फिल करना चाहेगी। सो वेट फॉर द ट्रेंड टू रिवर्स। अगर रिवर्स करता है तो, जब तक नहीं करता है, एंजॉय योर प्रॉफिट्स, बी इन ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और कहीं ना कहीं आपको इस चीज को जल्दी शॉर्ट नहीं करना है। और हो सकता है कि ये कंटिन्यूएशन काफी लंबे समय तक चलता रहे, जैसे कि हमने कोविड के टाइम पे देखा था कि मार्केट जब 12,500 का एक जो अपना प्रीवियस हाई था, जब मार्केट ने तोड़ा था ये वाला लेवल को, तो मार्केट उसके बाद एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रैली लेके, मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 50% मार्केट वहां से उठ चुका था। 12,000 की चीज वहां से ऑलमोस्ट 18,000 की हो गई थी, देख सकते हैं आप। तो ये वाला जो लेवल, ये वाला जो रैली था, इस तरह का रैली बेसिकली इट्स अ मल्टी ईयर मल्टी डेकेड रैली। और हो सकता है कि अगले 6 महीने में हम इस लेवल को टच करके ऐसा ही कुछ आगे रैली बना दे। नहीं तो अपना ये जो कंसोलिडेशन है वो अपना चलता रहेगा आने वाले समय के अंदर। और इसके अंदर भी काफी हमें मूव्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मूव्स नहीं मिलेंगे। तो मार्केट आपको मूव्स देगी पैसा कमाने के। बट जब तक ये अपर लाइन ट्रेंड नहीं टूटता है और वहां पे सपोर्ट नहीं लेता है, वहां से हम एक अच्छी रैली नहीं करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एच डी एफ सी, रिलायंस, एक्सिस, ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तब तक आप मतलब कोई अल्टीमेट रैली एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। ओके, सो दिस वाज माय व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जो आप लोग के हिसाब से गलत भी हो सकता है। दिस इज जस्ट माय व्यू। ओके, और कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर आपके जो भी लॉन्ग पोजीशन है आप उनको होल्ड कीजिएगा। एक मुझे एक बात आपको और समझानी थी। एक मुझे मतलब एक कॉल मुझे मिला था, एक कॉल मैंने देखा था बेसिकली एक स्टॉक के अंदर, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल का, जिसके अंदर मैंने कुछ पोजीशंस मैंने कल के टाइम पे ली हैं। ओके, सो दिस वाज अ कॉल जहाँ पे बेसिकली सेंचुरी टेक्सटाइल के अंदर मुझे एक अच्छा मूव देखने को मिला है। वो कैसे, इट इज जस्ट काइंड ऑफ अ रिवर्सल पैटर्न जो मुझे यहाँ देखने को मिला है, ठीक है, एक हल्के फुल्के डाउन ट्रेंड के बाद।
तो ये रिवर्सल है और काफी डिसेंट अमाउंट ऑफ बुलिशनेस इस कैंडल में मेरे को देखने को मिली है। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो मैसिव वॉल्यूम्स विद मैसिव ब्रेकआउट्स, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं मुझे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रेड लग रहा है कि आप इस ट्रेड में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे छोटा मोटा क्वांटिटीज ले लिया है। अगर आप भी चाहें तो 700 के आसपास, 800 के आसपास, 780 के आसपास, इस लेवल के आसपास अगर मार्केट रिटर्न करता है तो डेफिनेटली आप इसको लॉन्ग कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रेड है, अब ये मेरे हिसाब से जो का प्रीवियस हाई है 8-900 के आसपास का, या फिर उससे ऊपर का जो हाई है 950 के आसपास का, मार्केट डेफिनेटली सेंचुरी टेक्सटाइल का स्टॉक इसको जरूर टेस्ट करना चाहेगा। सो ये एक कॉल मैंने आपके साथ शेयर कर दी और मेरे पास ऑलमोस्ट इसमें 100-200 क्वांटिटी पड़ी हुई है। लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है। जैसा भी होगा मैं आपको अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपडेट कर दूंगा। ये कॉल थी सेंचुरी टेक्सटाइल के लिए। दूसरी मेरे पास एक कॉल, मेरे को एक अच्छी कॉल लगी, वो कॉल भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो कॉल है इन्फोसिस के अंदर। इन्फोसिस का जो स्टॉक है वो एक, अगर आप ध्यान दें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक इसने रिवर्सल पैटर्न बनाया है, सॉरी डेली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो इन्फोसिस का जो स्टॉक है वो एक काफी डिसेंट अमाउंट ऑफ अप ट्रेंड के अंदर काम कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे कहीं टॉप बनता, यहाँ पे कहीं सेलिंग आती, और अभी फिलहाल वो डाउन ट्रेंड के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे मुझे क्या दिखा, जो बहुत सारे लोगों को दिख गया होगा या फिर बहुत सारे लोगों को नहीं दिख पाया होगा, वो था एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जब ये पैटर्न बन रहा था तो मैं वेट कर रहा था इसके ब्रेकआउट होने का। अगर आप ध्यान दें, मैं इसके ब्रेकआउट होने का वेट कर रहा था, और डेफिनेटली थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे दें तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के लिए पैसा कमाने के लिए। वो कैसे, वो जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इस हेड एंड शोल्डर की एक नेक लाइन है, इफ यू गाइस कैन सी, ठीक है। एक यहाँ पे थोड़े समय के लिए एक डाउन ट्रेंड के अंदर वेज पैटर्न बन रहा था। अगर आप ध्यान दें इस चीज को, ये वाला जो पैटर्न था ये एक वेज पैटर्न था कि मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, और फिर वहां से ब्रेकआउट आता है यहाँ की तरफ। ये वाला जो ब्रेकआउट था नीचे की तरफ का था, फिर वापस उसी पॉइंट पे जाकर रिटेस्ट करता है और फिर एक शार्प सेल ऑफ, देख पा रहे हैं। फिर जाके उसी नेकलाइन पर रेजिस्टेंस, फिर वहां से उसके नीचे का लो बनाया हेड, फिर वहां से फिर उसी जाके नेकलाइन पर रेजिस्टेंस, फिर एक छोटा सा अपन ने शोल्डर, राइट शोल्डर बनाया जो कि लेफ्ट शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर है, डिसेंट अमाउंट ऑफ रिवर्सल, और यहाँ से ब्रेकआउट। अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, सो वॉल्यूम्स वाज डिसेंट। और अगर आप आरएसआई चेक करेंगे तो वहां पे भी आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा होगा। ये आप देख रहे हैं, ये वाले जो वॉल्यूम्स हैं 3.7 मिलियंस के, ये वाले वॉल्यूम्स यहाँ पे बाइंग हो रही है डेफिनेटली, देख रहे हैं, ये बाइंग है और ये रीटेस्ट है, ठीक है। आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इसको 1500 पे बाय करें, इन्फोसिस को। इन्फोसिस को बाय करना है 1500 के आसपास, और यहाँ से बेसिकली मेरे हिसाब से अब ये जो गैप है ये अब फिल करना चाहिए इन्फोसिस को, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से अपना 1700 के आसपास का 200 पॉइंट का मूव है। बट उससे पहले जो अपना रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से ये 16,070 का, 1670 का, उससे पहले ये 1622 का, उससे पहले अपना कुछ और भी है। हाँ, ये कंसोलिडेशन, ये जो कंसोलिडेशन है ये अब रेजिस्टेंस बनेगा 1544 का, ठीक है, जो अपन देख सकते हैं कि जहाँ पे एक छोटी सेलिंग भी अपने को दिख रही थी। जब इस तरह की कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम भी करते हैं। सो इन्फोसिस का ये जो मैंने आपको बताया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, ये एक रिवर्सल पैटर्न है और यहाँ से अब रिवर्स गाड़ी हो जाएगी। रिस्क और रिवॉर्ड क्या होगा, अगर आप मेरे से पूछें रिस्क और रिवॉर्ड क्या होने वाला है, सो लेट मी आपको एक, मैं आपको अगर मैं यहाँ से लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करता हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम से, अगर मैं इस पॉइंट तक भी इसको होल्ड करता हूँ और अपना स्टॉप लॉस इस राइट शोल्डर के जस्ट नीचे रखता हूँ, सो इट विल बी समथिंग लाइक 1:1.75, ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो है, और 11% का आपको मूव मिल सकता है। और मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ रैली अपने को देखने को मिल सकती है यहाँ से, तो डेफिनेटली। और अगर यहाँ से पोजीशन चलती हैं तो ऊपर भी गाड़ी जा सकती है, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान दें तो 27 से 30% तक का ट्रेड है, मतलब ऑलमोस्ट 1:1.5, 1:5 का रेशियो है। सो डेफिनेटली मैंने आपको 2 कॉल्स दे दिए, ये दोनों कॉल्स मेरे पोर्टफोलियो में एडेड हैं और इन पे मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ। जैसा भी इसका पेनल होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा।
ये कुछ कंटेंट था, ये कुछ एनालिसिस थी बैंक निफ्टी, निफ्टी और सिलेक्टेड स्टॉक्स के लिए। हम ऐसी एनालिसिस डेली बेसिस पे करते हैं और अपने इंस्टाग्राम पे और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा जो भी हमारी बातें हैं, अगर आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब कमेंट्स में आप वहाँ पे हमें पिन कर सकते हैं या फिर हमें आप अपना लिख सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और वहाँ पे आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। हमारा इसके पीछे एक पर्पस ये भी है कि हम बेसिकली जो लोग सीखना चाहते हैं मार्केट में कैसे काम करते हैं, जो लोग जिनको नहीं आता या फिर जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हम लोग उनको भी बेनिफिट एक्सटेंड करते हैं। हम लोग डीमैट अकाउंट्स भी ऑपरेट करते हैं, हम लोग पोर्टफोलियो मैनेज भी करते हैं, हम क्लाइंट्स के लिए ट्रेड भी लेते हैं, उनको प्रॉफिट भी कराते हैं। मतलब इट्स जस्ट लाइक अ प्रीमियम सॉर्ट ऑफ थिंग। और जैसा कि आपको मैंने अपनी वीडियोस में भी कहा हुआ है कि मैं शेख खान के साथ इन्वॉल्व हूँ और कहीं ना कहीं वहाँ पे जितने अपने क्लाइंट्स हैं उनको मैं डेफिनेटली अच्छे तरीके से मैनेज करता हूँ, अच्छा प्रॉफिट कराता हूँ। तो आप लोग भी अगर करना चाहें तो अपना डीमैट अकाउंट हमारे साथ ओपन करा के ये जितने भी बेनिफिट्स आपको मैंने बताए, ये सारे के सारे बेनिफिट्स आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्ट होकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम।